हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे लेबर पेन आसानी से लाया जा सकता है और आप नॉर्मल डिलीवरी इसके द्वारा करवा सकते हैं। ये जो 10 तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल नेचुरल तरीके हैं और ये हमने खुद भी ट्राई किए हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाए आप इन चीज़ों को लेना स्टार्ट कर दें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके, आपको टाइम पर पेन आ जाए। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि गुड़ यानी जैगरी गुड़ आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। उससे क्या होगा, आपका ब्लड भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी में हीट भी होगी। और गुड़ बहुत ही अच्छा सोर्स है लेबर पेन लाने के लिए। दूसरी चीज़ है दूध भी आप पिए। अगर आप दूध में हल्दी मिला के पीना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं, और अगर ना मिलाना चाहें, आपको पसंद नहीं है या आपको उल्टी आती है, जी खराब होता है, तो आप वो ना लें, तो आप केवल दूध ही लें। आप दोनों टाइम दूध लें। तीसरी जो चीज़ है वो है अंडे। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अंडे का सेवन भी करिए, क्योंकि अंडे भी बहुत ही गर्म तासीर वाली चीज़ होती है। उससे आपको पोषण भी मिलेगा और आपकी बॉडी को गर्माहट भी मिलेगी, जैसे आपकी बॉडी को हीट प्रदान होगी तो लेबर पेन लाने में आसानी रहेगी। 9वें महीने के बाद में आपको ये डेली 1 अंडा या 2 अंडा उबाल के खा सकती हैं। उसके अलावा तिल्ली का जो तेल होता है, तिल का, वो आप 7वें महीने के बाद से ही शुरू कर सकती है। उसके साथ साथ आपको खोपरा यानी कि गिट जिसे हम बोलते हैं, वो भी आप ले सकती हैं उसके साथ में। उससे आपका बच्चा सुंदर होगा, तंदुरुस्त होगा और आपकी बॉडी में ऑयल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चिकनाहट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जब आपके पेन होगा तो आपका बेबी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आपको 7वें महीने के बाद में तिल्ली का तेल खाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को भी हीट मिलेगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। उसके अलावा चाय आपको पीना शुरू कर देना चाहिए। आप चाहे तो लौंग या अदरक वाली चाय पी सकती हैं, उससे भी आपकी बॉडी को हीट मिलेगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यह भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है लेबर पेन लाने के लिए। आपको रोज़ाना चाय पीना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पीती हैं तो आप चाय पी सकती हैं दूध वाली। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि अगर आपको दूध वाली चाय भी पसंद ना हो, एसिडिटी होती हो, तो आप काली चाय बना के भी पी सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादा कड़क चाय ना पिए, बिल्कुल लाइट चाय बनाएं। आप उसके अंदर अदरक भी डाल सकती हैं और आप ब्लैक टी बना के पी सकती हैं। एक तरीका ये है कि आप खजूर खाना भी शुरू कर दें 8वें 9वें महीने के बाद, जिससे कि आपकी बॉडी को गर्मी मिलेगी। खजूर भी बहुत ही अच्छा स्रोत है लेबर पेन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप चाहें तो उन्हें ऐसे भी खा सकते हैं 2 या 3, और अगर ऐसे ना खाना चाहें तो सूखे खजूर को गर्म दूध में उबाल के और आप वैसे भी खा भी सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं उसके साथ में, वो भी एक अच्छा स्रोत है। एक तरीका लास्ट ये है कि आप अनानास भी ले सकते हैं। पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल भी खाएं। अगर आप पाइनएप्पल नहीं खा पा रहे हैं, आपकी जीभ में जलन होती है या आपकी जीभ में इरिटेशन होता है, तो आप जूस ले सकते हैं। लास्ट और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा आजमाया हुआ तरीका, ये मैंने खुद ट्राई किया है। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी मम्मा ने मुझे यही दिया था। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मुझे 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा था, क्योंकि मुझे पेन ही नहीं आया था। मुझे काफ़ी सारी ड्रिप चढ़ाई थी, काफ़ी सारे इंजेक्शन लगाए थे, जेल भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी मुझे पेन नहीं आए थे।
तो मेरी मम्मा मुझे जब घर लेकर आई 4 दिन बाद, जब लेबर पेन नहीं आ रहे थे, जब डॉक्टर ने बोला आज ऑपरेशन करना है, तो मम्मा मुझे नहलाने धुलाने के लिए घर लेकर आई। घर लाने के बाद में उन्होंने मुझे अरंडी का तेल दिया। तो आपको कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। आपको जो बॉटल आती है अरंडी के तेल की, उसका जो ऊपर का कैप आता है वो एक ढक्कन, छोटा वाला कैप, एक ढक्कन एक छोटे कप दूध में मिला के उसको हिला के और पी जाना है गरम दूध में। उसके जस्ट बाद आपको एक ग्लास भर के गरम दूध की पीना है। और आप यकीन मानिए आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं भी हुआ तो आपके सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा। जैसे ही आप हॉस्पिटल जाएंगे उसको लेके आपकी इमीडिएटली डिलीवरी हो जाएगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और बहुत ही कारगर तरीका है। मेरी मम्मा ने, अगर मेरी मम्मा नहीं होती तो मेरा भी सिजेरियन हो जाता। ये मेरी मम्मा ने ट्राई किया था मेरे ऊपर और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो आप भी ये ट्राई कीजिए। गरम दूध में लेना है, ये ध्यान रखिए। और अरंडी के तेल की मात्रा सिर्फ एक ढक्कन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नुकसान करता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ये बहुत बॉडी में प्रेशर उत्पन्न करता है। जो बेबी आपका होता है ना, तब आप बहुत आसानी से बाहर आ जाता है बेबी इसको लेने के बाद। और मैंने जब ये तेल लिया ना तो मुझे आधे घंटे बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मुझे क्लॉट्स आने लग गए ब्लीडिंग के। और जब मुझे लगा कि अब क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल गई। 4 बजे मैं हॉस्पिटल गई और 5:50 पे मेरे बेबी हो गया और वो भी नॉर्मल डिलीवरी, सुरक्षित तरीके से। और डॉक्टर भी हैरान हो गए कि यार नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई, इतने दिन हो गए इसको अस्पताल में, 4 दिन नहीं हुआ और आज नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा रहा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।